दोस्तों, किसी को प्रपोज करना हो या फिर रूठी गर्लफ्रेंड को मनाना हो, बस एक डेयरी मिल्क की काफी होती है। अपने स्कूल के दिन हो या फिर चॉकलेट वाले दिन, एक डेयरी मिल्क का ही नाम याद आता है। स्कूल की लाइफ में तो पता नहीं कितने टीनेजर की लाइफ बनाई होगी, पर दोस्तों आप लोग ये जानते हो कि डेयरी मिल्क चॉकलेट आखिर बनाई कैसे जाती है? क्या असल में इस चॉकलेट में बीफ होता है और ये वेजिटेरियन होती है या फिर नॉन वेजिटेरियन? दोस्तों, इस वीडियो में आप डेयरी मिल्क से जुड़े ऐसे सच के बारे में जानने वाले हो जिससे आपके कई दिल टूट भी सकते हैं। दोस्तों, डेयरी मिल्क जिसे आप सबसे ज्यादा खाते हो वह एक ब्रिटिश कंपनी में बनाई गई थी, जिसे 1824 में इंग्लैंड में स्टार्ट किया गया था। दोस्तों, एक और खास बात इसकी यह है, जैसी आप डेयरी मिल्क इंडिया में खाते हो वैसी डेयरी मिल्क अमेरिका में आपको नहीं मिल सकती है, क्योंकि इसके हर एक कंट्री में अलग अलग टेस्ट पाए जाते हैं। दोस्तों, भारत में मिलने वाली जितनी भी चॉकलेट्स हैं डेयरी मिल्क द्वारा, उसमें ओनली भारत के रूल के हिसाब से वेज प्रोडक्ट ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बीफ जैसे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया गया था जिसमें डेयरी मिल्क ने अपने प्रोडक्ट में बीफ के इस्तेमाल की बात की गई थी। यह पोस्ट किसी दूसरे देश में मैन्युफैक्चरिंग होने वाली चॉकलेट का था। दोस्तों, डेयरी मिल्क में मिलने वाली बेसिक चीजें जैसे मिल्क, शुगर, कोकोबीन और बटर होता है। दोस्तों, किसी भी तरह का चॉकलेट हो, ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलकर ही चॉकलेट को तैयार किया जाता है। दोस्तों, डेयरी मिल्क में मिलने वाली कोकोबीन आयरलैंड से मंगाई जाती है। बगानों से इन कोकोबीन्स को लाने के बाद में भरकर इनकी सफाई करते हैं, फिर उसके बाद में धूप में इनको अच्छी तरह से सुखाते हैं। उसके बाद में इसे फैक्ट्री में लाया जाता है और उसे 2 और 3 बार दोबारा से साफ किया जाता है। दोस्तों, बगानों के लाते टाइम इनमें कई प्रकार के कीड़े मकोड़े और कॉकरोच भी शामिल हो जाते हैं। FDA के मुताबिक 125 ग्राम की चॉकलेट में कम से कम 94 वग्स और कई प्रकार के बॉडी पार्ट्स आदि मिक्स हो सकते हैं। बस सिर्फ इतना ही नहीं, कई कंपनियां तो इसमें अमाइनो एसिड को पूरा करने के लिए चूहे के बालों का भी इस्तेमाल करती है। दोस्तों, चॉकलेट पाउडर तैयार होने के बाद में अब बारी आती है बटर की। डेयरी फार्म से लाया गया बटर चॉकलेट पाउडर में मिलाया जाता है, फिर उसके बाद में काफी देर तक इसे मशीन में मिक्स किया जाता है। बटर और कोको पाउडर के मिक्स हो जाने के बाद में इसके बाद शुगर मिलाई जाती है, क्योंकि चीनी से इसमें मिठास भर पाती है। फिर इसमें फ्लेवर लाने के लिए नट्स, ओरियो आदि आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाले जाते हैं। उसके बाद में इसे 2 घंटे तक मशीनों में मिक्स किया जाता है। इन सभी इंग्रेडिएंट के मिक्स हो जाने के बाद में यह एक चॉकलेट का रूप ले लेती है। फिर इस चॉकलेट सिरप को एक रोलिंग मशीन पर 2 से 3 घंटे तक घुमाया जाता है, जिससे इस चॉकलेट सिरप को और भी गाढ़ा बनाया जा सके। दोस्तों, चॉकलेट बनाने वाली कंपनियां इसको थिन बनाने के लिए जेलेटिन का इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों, अगर आप लोग जेलेटिन के बारे में नहीं जानते हो तो जेलेटिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे जानवरों की चमड़ी व त्वचा से बनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में काऊ जेलेटिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कई देशों में पिग जेलेटिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया पे ऐसे ही पोस्ट का एक बार वायरल हुआ था जिसमें कंपनी ने खुद बताया था कि उन्होंने एक बीफ का इस्तेमाल किया गया था, जबकि वो चॉकलेट यहाँ की नहीं थी, वह एक ऑस्ट्रेलियन चॉकलेट थी। कैडबरी के मुताबिक भारत में बनने वाली जो चॉकलेट्स होती हैं वह बिल्कुल 100% वेजिटेरियन होती हैं। उनकी माने तो इसमें काऊ और पिग जेलेटिन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। दोस्तों, इस बात का सबूत यह है कि डेयरी मिल्क चॉकलेट पर जो रैपर होता है उस पर ग्रीन डॉट बना हुआ होता है और यह एक वेजिटेरियन ही साइन है। दोस्तों, इंडिया में बनने वाली चॉकलेट्स में वेज जेलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे अगार अगार पाउडर कहा जाता है। इस जेलेटिन को मिलाने के बाद में चॉकलेट कंटेनर्स में इस चॉकलेट को भरा जाता है और इसे निकालने के बाद में रिफाइनरी में डाला जाता है। उसके बाद में रिफाइनरी से निकलने के बाद में इसे अलग अलग साँचों में डाला जाता है, जिससे इसका एक खूबसूरत डिजाइन बन पाता है। उसके बाद में इनको -डिग्री में इनको फ्रीज किया जाता है और उसे 1 दिन तक रखा जाता है। उसके बाद में चॉकलेट हार्ड बन जाती है, जहाँ पर ये लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। उसके बाद में इन्हें एक कन्वेयर पर डाल दिया जाता है, फिर इन्हें सिल्वर या गोल्ड रैपर से इनको लपेट दिया जाता है। इसके बाद में डेयरी मिल्क के अपने पैकेट में पैक करके इसे कंट्री के अलग अलग हिस्सों में बेच दिया जाता है। उसके बाद में ही आपकी फेवरेट डेयरी मिल्क आपके आसपास के दुकानों को पहुंच पाती है। दोस्तों, आप लोगों को कॉकरोच और चूहे के बालों के बारे में जानकर थोड़ी सी नेगेटिविटी तो हुई होगी, लेकिन आपको ये बता दें कि ये सारे इंग्रेडिएंट भारत में नहीं मिलाए जाते हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट बाहर मिलाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आपकी फेवरेट
डेयरी मिल्क चॉकलेट कंपनी में कैसे बनाई जाती है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।